वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 22 अप्रैल 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज की वीडियो के साथ कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, वर्ल्ड लीवर डे का आयोजन कब किया जाता है? सही उत्तर है 19 अप्रैल। दूसरा क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए टीम मास्क फोर्स किससे संबंधित है? तो बीसीसीआई ने गठन किया था इसका, एक वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाला था। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के स्थायी निदेशक के रूप में नामित किया गया? ग्रेम स्मिथ को 2 साल के लिए। कौन सा पेमेंट्स बैंक मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड जारी करेगा? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण नॉर्मन हंटर की मृत्यु हो गई, किस खेल से संबंधित थे? सही उत्तर है फुटबॉल से। छठवां क्वेश्चन, किस देश ने प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा दर्शा के कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है? स्विट्जरलैंड ने। सातवां क्वेश्चन, किसने रमजान में सामाजिक दूरी और आभासी प्रार्थना की सलाह दी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। आठवां क्वेश्चन, किस IIT ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड वॉट विकसित किया है? IIT रोपर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नौवां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही है उत्तर 20 अप्रैल को, और पहली बार इसको मनाया गया था वर्ष 2010 में 12 नवंबर को। ये आपको याद रखना है। कल के करंट अफेयर्स के आंसर, तो कल आपसे करंट अफेयर्स क्विज में पूछा गया था कि सेटलिंग टू द टॉप स्टोरी द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक कौन है? सही उत्तर है कृष्णास्वामी B। जबकि GS में आपसे पूछा गया था कि भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है लेह हवाई अड्डा। अब आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है, और इसी दिन सिविल सर्विस डे यानी कि सिविल सेवा दिवस या लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को इसको मनाती है, और इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो सिविल सर्विस डे को पहली बार 2006 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस अनाज को सैनिटाइजर बनाने के लिए एथेनॉल में परिवर्तित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चावल। तो भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध सरप्लस चावल यानी कि जो अतिरिक्त चावल है, उसको देश में शराब आधारित सैनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एथेनॉल में परिवर्तित किया जाएगा। सरप्लस चावल से उत्पादित एथेनॉल का उपयोग एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उत्पादन में भी किया जाएगा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 सरप्लस खाद्यान्न के ऐसे रूपांतरण की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कपिल देव त्रिपाठी। तो पूर्व IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ सह टर्मिनस के लिए अनुबंध के आधार पर इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। श्री कमलापति त्रिपाठी जी 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी हैं, और वर्तमान में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दीपांकर दत्त। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 3 उच्च न्यायालयों यानी कि बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति दत्ता बॉम्बे के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BP धर्माधिकारी के पदभार ग्रहण करेंगे। दीपांकर दत्ता जो कि इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात करें तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई थी, और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। दमनदीप भी इसके अंतर्गत आता है, और इसकी जो खंडपीठ है वो मुंबई में है, और नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में है। 4 जगह है, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, पणजी में। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज शुरू की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ICICI बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बेस्ड बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। वे इस एप्लीकेशन के माध्यम से शेष राशि की भी जांच कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के विवरण के साथ साथ अन्य प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है। इसने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ अपने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मल्टी चैनल चैटबॉट आईपेल को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से इसके ग्राहक वॉइस कमांड के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की जानकारी जुटा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो उसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पहले था, और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुबनसिरी। तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर एक पुल का निर्माण 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 अप्रैल 2020 को पुल का उद्घाटन किया और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए भी खोल दिया है। भारत और चीन के बीच एलएसी तक जाने वाली सड़कों को जोड़ने के लिए यह पुल रणनीतिक कनेक्टिविटी में सबसे महत्वपूर्ण है। सीमा सड़क संगठन की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में, और इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना यानी कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो मैं हमेशा बताता हूँ एक राष्ट्रीय उद्यान जो अरुणाचल प्रदेश में है वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श लेकर आया है? ई संजीवनी ओपीडी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से अपने आवास पर बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है। यह मुफ्त ऑनलाइन सुविधा स्वास्थ्य सेवा पूरे राज्य में शुरू की गई है। लोग सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों से हेल्थ एडवाइस लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। जिलों की संख्या 12। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है 68, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और लोकसभा सीटों की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि लोगों को दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए, नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। इसकी स्थापना 2001 में टोरंटो कनाडा में हुई थी। तो उसके संस्थापक जो थे वो थे मार्सी सहगल। अगला क्वेश्चन, कौन सी आईआईटी मैग्नेटिक रैम विकसित कर रही है? आईआईटी मैग्नेटिक रैम विकसित कर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मंडी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आईआईटी मंडी के शोधकर्ता चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम विकसित कर रहे हैं। यह मौजूदा डेटा संग्रहण तकनीकों की तुलना में अधिक तेज, अधिक ऊर्जा कुशल और कम मात्रा में अधिक जानकारी संग्रहित करने में सक्षम है। इस टीम का दावा है कि स्पिन ट्रांसफर टार्क एसटीटी आधारित नैनो स्पिनट्रॉनिक्स डिवाइस बिजली की आपूर्ति में रुकावट के कारण कंप्यूटर डेटा लॉस को भी समाप्त कर देगी। अब रैम की बात करें तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसी रैम का फुल फॉर्म होता है। अब रैम क्या होती है? तो रैम जब हम अपने मूवी देखते हैं या कोई गाना सुनते हैं मोबाइल में तो मूवी मेमोरी कार्ड में डालते हैं, वो होती है रैम। रैम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है और यह मेमोरी ज़्यादा तौर पर कंप्यूटर में कम साइज में काम करती है। सेकेंडरी मेमोरी भी इसको बोल सकते हैं। जैसे मोबाइल में आप देखते होंगे 1 GB रैम, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB तक आने लगे हैं अब तो इसका मतलब है कि जब हम मोबाइल में चलाते हैं, उसमें गेम खेलते हैं या बहुत सारे एप्लीकेशन चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसके लिए मोबाइल को स्पेस चाहिए होता है और यह स्पेस रैम से ही आता है। तभी हम लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा रैम उतना ही अच्छा मोबाइल। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद रफ़ीक। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उड़ीसा के लिए मोहम्मद रफ़ीक की नियुक्ति की सिफारिश की है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की बात करें तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई थी, 3 अप्रैल 1948 को, और मौजूदा इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं संजू पांडा, लेकिन अब जो होंगे वो मोहम्मद रफ़ीक।
इसी के साथ साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय में दीपांकर दत्त और मेघालय उच्च न्यायालय में विश्वनाथ सोमददर की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की गई है। अब आज की क्विज, तो करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल से पार्टनरशिप की है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं जीएस में आज आपके लिए क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में शुरू करी थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।